हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको यूपीएससी सीरीज़ की हमारी माइंड डेवलपमेंट की एपिसोड 3 में स्वागत है आपको। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। आखिर इतनी महान सभ्यता खत्म क्यों हो गई, ये इससे सबसे बड़ी प्रश्न है। तो आज हम इसे डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। मुख्य प्रश्न, हड़प्पा जैसी उन्नत और सुव्यवस्थित सभ्यता का पतन आखिर क्यों हुआ। दोस्तों, ये एक सोचने वाली आश्चर्यजनक बात है कि हड़प्पा जैसी उन्नत सभ्यता, ये इतनी ग्रेट बात, इसकी बहुत सारी उपलब्धियां थी, तो ये खत्म कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ आखिर। हड़प्पा का पतन संभवतः किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि बदलती प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक और परिस्थिति का संयुक्त प्रभाव था। जी हाँ दोस्तों, कोई लोग कहते हैं 4700 पहले अचानक गिर गई, ऐसा हुआ 3900 पहले, लेकिन ऐसी बात नहीं। इस सभ्यता का अंत होने का एक रहस्य है जो कि धीरे धीरे सभ्यता को अंत कर रहा था। तो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। इस अध्याय के अंत तक आप समझ पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की प्रमुख सिद्धांत, इतिहासकार और वैज्ञानिकों के अलग अलग मत क्या थे, आधुनिक शोध क्या संकेत देते थे, वर्तमान दुनिया के लिए हड़प्पा से मिलने वाले सीख क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, सोचिए, आपने एक शहर बनाया है जहाँ चौड़ी और सीधी सड़कें हैं, उत्कृष्ट ड्रेनेज सिस्टम है, दूर दूर तक व्यापार होता है, लोग सुव्यवस्थित जीवन जीते हैं, नगर योजना विश्व की सबसे उन्नत मानी जाती है। लेकिन कुछ सदियों बाद शहर खाली हो जाते हैं, लोग वहां से चले जाते हैं, कोई स्पष्ट शासक या महल नहीं बचता, और ऐसा कोई लिखित प्रमाण भी नहीं मिलता जो पतन का निश्चित कारण बता सके। सबसे बड़ा प्रश्न, इतनी विकसित सभ्यता आखिर समाप्त कैसे हो गई। हड़प्पा इतनी विकसित सभ्यता थी, इतने बड़े बड़े उपलब्धि थे, लेकिन ये समाप्त कैसे हो गई। जब पुरातत्वविद ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो उन्हें कई अद्भुत चीज़ें मिली, जैसे योजनाबद्ध नगर, जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत ईंट, व्यापार के प्रमाण, विकसित शिल्पकला। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी, सभ्यता के पतन का कोई एक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। यही कारण है कि हड़प्पा का पतन इतिहास की सबसे बड़ी पहलियों में से एक माना जाता है। सभ्यता के पतन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला दोस्तों, यही कारण है हड़प्पा का पतन इतिहास की सबसे बड़ी पहलियों में से एक माना जाता है, एक बड़ा रहस्य माना जाता है। कई लोगों का मानना था आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्य लोग आक्रमण किए जिससे कि ये सभ्यता का अंत हो गया। तो ये भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक समय यह माना जाता था कि आर्यों ने हड़प्पा पर हमला किया। लोगों का मानना है कि आर्यों ने हड़प्पा पर हमला किया, युद्ध के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। क्या लगता है आपको, युद्ध के कारण ही सभ्यता नष्ट हुई है। इस सिद्धांत में पुराने तर्क क्या कहते हैं। कुछ मानव कंकाल मिले हैं, वैदिक साहित्य की कुछ व्याख्याएं मिली है, लेकिन इससे ये 100% प्रमाण नहीं मिलता कि इसके आर्यों के आक्रमण से ही सभ्यता का अंत हुआ था। आधुनिक शोध क्या कहता है हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में। नए पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार हमें पता चलता है कि बड़े पैमाने पर युद्ध के प्रमाण नहीं मिले, यानी कि बड़े बड़े युद्ध नहीं हुए जिससे कि सारे लोग मारे जा सकते थे। व्यापक विनाश के संकेत नहीं मिले, व्यापक विनाश के संकेत भी हमें नहीं मिले। किसी बड़े सैन्य आक्रमण का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला। किसी बड़े जैसे आर्यों ने, लाखों आर्यों ने आक्रमण किया और इतनी बड़ी सभ्यता को अंत कर दिया, ऐसे हमको कोई भी साक्ष्य नहीं मिली। आज अधिकांश इतिहासकार आर्य आक्रमण को हड़प्पा के पतन का अंतिम और एकमात्र कारण नहीं मानते। बहुत सारे इतिहासकार ये नहीं मानते कि केवल आर्यों का आक्रमण से ही सभ्यता का अंत हुआ था। उनका अलग अलग तरह तरह का राय हमें देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का अंत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों ने मत दिया है कि समय के साथ मानसून का कमज़ोर हुआ, वर्षा कम हुई, नदियों का मार्ग बदला और जल स्रोत प्रभावित हुए। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ा। खेती पर, सिंचाई कठिन हुई, उत्पादन घट गया। जल के बिना तो सिंचाई कमज़ोर होगी और उत्पादन भी घट जाएगा। व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। अतिरिक्त उत्पादन कम हुआ, जैसे कि पहले उनको कम चाहिए था लेकिन ज़्यादा उत्पादन होता था, ये उत्पादन कम हुआ। व्यापारिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई, कम उत्पादन होगा तो लोग व्यापार भी कम करेंगे। शहरों पर लोगों का पलायन बढ़ा, लोगों ने गांव से शहरों की ओर पलायन किया। नगर धीरे धीरे कमज़ोर हो गए, नगर भी कमज़ोर हो गए, जिससे बहुत ज़्यादा जनसंख्या आएगी तो नगर कमज़ोर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह से। लेकिन इसकी मुख्य कारण क्या थे, कॉजेस एंड इफेक्ट चेन। तो इसे हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन ये एक बड़ा कारण था। पानी की कमी होना, खेती प्रभावित हो गया पानी की कमी से, खेती प्रभावित हो गया तो व्यापार कमी में हो गया, व्यापार कमी से आर्थिक गिरावट आ गई। आर्थिक गिरावट हो गई जिससे जनसंख्या का पलायन हो गया।
आर्थिक गिरावट हुई जिससे जनसंख्या पलायन कर गई, सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गया। बिल्कुल इस तरह से सभ्यता का अंत का रहस्य हमें पता चलता है। अन्य संभावित कारण क्या थी? अन्य लोगों ने भी तो कुछ कारण बताया होगा, कुछ तर्क दिए होंगे, तो वो क्या थी? नदियों का मार्ग बदल जाना, विशेषकर हमारा घग्गर नदी और इसके पास सरस्वती नदी क्षेत्र में जल प्रवाह में परिवर्तन, जल की उपलब्धता कम हो गई। आर्थिक गिरावट, बाहरी व्यापार में कमी, बाहर से जो लोग व्यापार करने आते थे वो लोग नहीं आए, उनका कम हो गया। संसाधनों की उपलब्धता घटती गई। पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग, बदलते जलवायु के अनुसार समय पर अनुकूल एडप्शन न करना, लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जिससे कि पर्यावरणीय बदलाव हुए और लोगों का सभ्यता का अंत हो गया। इससे हमको सबक क्या मिलता है? हड़प्पा कहानी केवल एक सभ्यता की कहानी नहीं है, हर समाज की कहानी है। कई भी सभ्यता केवल इसलिए समाप्त नहीं होती क्योंकि उसके पास तकनीक कम थी, बल्कि इसलिए भी वह बदलते पर्यावरण के अनुसार स्वयं को ढाल नहीं पाती, इसलिए सभ्यता का अंत होना पड़ता है। आधुनिक संदर्भ, मॉडर्न कनेक्शन। आज दुनिया की किन चुनौतियों का सामना कर रही है? आज की दुनिया दोस्तों किन चुनौतियों का सामना कर रही है? जैसे कि आज भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, वाटर क्राइसिस हो रही है, ऑन प्लान अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज डिलिप्टेशन हो रहा है। क्या ये समस्याएं हमें हड़प्पा की याद नहीं दिलाती? बिल्कुल दिलाती है। इतिहास केवल अतीत नहीं बताता, इतिहास हमें भविष्य की गलतियों से बचना सिखाता है। जैसे हड़प्पावासियों ने जो सारी गलतियाँ की थी, उन गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारी सभ्यता बच पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा की कुछ मैथ्स वर्सेस रियलिटी, यानी भ्रम और वास्तविकता की। आर्यों ने पूरी तरह सभ्यता को नष्ट नहीं किया था, आधुनिक शोध इसे अंतिम कारण नहीं मानती। हड़प्पा एक ही घटना में समाप्त हो गया, हड़प्पा एक ही घटना में समाप्त नहीं हुआ था, पतन संभवतः धीरे धीरे हुआ था। केवल युद्ध से सभ्यता समाप्त नहीं हुई, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संसाधन भी महत्वपूर्ण कारण हैं। अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें क्या जानना चाहिए? यूपीएससी हड़प्पा का पतन इसलिए नहीं पढ़ाती, आप केवल कारण याद रखें, बल्कि इसलिए पढ़ाती है पर्यावरण और सभ्यता का संबंध समझिए, संसाधनों का महत्व समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता को देखिए, बदलती परिस्थिति के अनुसार अनुकूल एडेप्शन का महत्व समझिए, हमें प्रकृति के साथ बदलना चाहिए, ये भी सिखाती है हमें हड़प्पा सभ्यता, इसलिए यूपीएससी हमें पढ़ाती है। अब आप इसे आंसर राइटिंग में कैसे उतार सकते हैं? यदि प्रश्न आ जाए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की विवेचना कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? तो उत्तर में केवल आप कारण की सूची में ना बताएं, बल्कि ये भी लिखिए पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, इनके अनेक कारण थे, अनेक पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक कारकों ने मिलकर इसे प्रभावित किया था। आधुनिक शोध बहु कारण मल्टी केस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आपको जानने योग्य बात है कि क्या यह क्यों हुई, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुई, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, आज इससे क्या सीख मिलती है, इसे वर्तमान घटनाओं से कैसा जोड़ा जा सकता है, ये सब आपको जानना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छे आंसर लिखने में मदद मिलेगी। अब आप एक बात सोचिए, मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, अगर हड़प्पा के लोगों के पास आज भी आधुनिक टेक्नोलॉजी होती तो क्या उनकी सभ्यता बच जाती? असली फर्क टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सही डिसीजन, प्लानिंग और समय एडप्शन का होता है। अपना उत्तर कमेंट में बताइए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन यह सिखाता है कि कोई भी समाज केवल अपनी उपलब्धि से महान नहीं बनता, बल्कि बदलती परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता से लंबे समय तक टिकता है। इतिहास हमें सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ और हम उससे क्या सीख सकते हैं ये भी सिखाता है। यही सोच है यूपीएससी एस्पिरेंट को सामान्य विद्यार्थी से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में थोड़ा सा वैल्यूएबल कंटेंट मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, थैंक यू।